बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स कॉल प्रेडिक्शंस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आने वाला वीक गोल्ड की प्राइस के वाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है, क्या गोल्ड हर हायर हाई को ब्रेक करता हुआ नया रिकॉर्ड कायम करेगा, क्या इस वीक इस मंथ के एंड गोल्ड को नए रिकॉर्ड की तरफ ले जाएगा। ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेज में आना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियो है। इसके साथ साथ आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। यहाँ पे देखिएगा कि लास्ट हमारी जो सेल की जोन्स था, जो 4332 से 4335 का जोन था, और मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन इस जोन में ऑलमोस्ट 5 मरतबा रिस्पेक्ट थी। ये है एनालिटिक की पावर्स। आप भी अपनी प्रीमियर ग्रुप में शामिल होकर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। करना क्या है कि यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर्स को चूज करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से आगे एंजॉय कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लीजिएगा, गोल्ड के चार्ट पे हम आ चुके हैं, और यहाँ पे जो चार्ट आपके सामने डिस्प्ले है, ये वीकली का चार्ट है। और वीकली के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो वीकली के चार्ट में सिंपली 2 कैंडल्स ब्लैक बनी और उसके बाद प्राइस फिर ऊपर की तरफ बढ़ गई। अगर हम अपने इंडिकेटर बेस पे देखें तो यहाँ पे 9 पीरियड्स की लाइन फ्लैट है, 26 पीरियड्स की लाइन फ्लैट है, स्पैन ए फ्लैट है और स्पैन बी फ्लैट है। यानी इन चारों कंपोनेंट्स का यूं फ्लैट होना, फ्लैट होने से मुराद इस तरह सीधा होना, इस तरह की ये सीधी लाइनें बनी हुई है, इस तरह सीधा बनना, ये फ्लैट होना, ये फ्लैट होना, मार्केट में फिल वक्त कोई भी करंट मोमेंटम को शो नहीं करवा रहा। आप करें तो क्या करें, यहाँ पे देखिएगा कि जब से गोल्ड चल रहा है, गोल्ड अपनी तरीक के हाईएस्ट हाई पे दोबारा पहुंच चुका है। अब अगर इसने ऊपर जाना है तो जरूरी है इसके लिए कि यहां से ऊपर ये कैंडल भरपूर बॉडी के साथ क्लोज करे। अगर ऊपर जाना है तो इसने नीचे डिप भी लेनी है, और डिप के लिए क्या बेस्ट लेवल्स होंगे के लिए अगर हम छोटे टाइम फ्रेम डेली को न देखें तो डेली में हमें ये क्या कहता है। लीजिएगा, डेली के चार्ट पे हम आ चुके हैं, और यहाँ पे देखिएगा कि 9 पीरियड्स ने थोड़ा सा ऊपर की तरफ रुख इख्तियार किया है। यहाँ पे स्पैन ए ने माइनर सा ऊपर की तरफ रुख इख्तियार किया और स्पैन बी ने नीचे की तरफ। और यहाँ पे देखिएगा कि ये जो कैंडल्स थी, यानी पूरा वीक रेंज बाउंड रहा, बायर्स ने पुश भी करने की कोशिश की और सेलर ने भी नीचे मार्केट को गिराने की कोशिश की, और इन डिसीजंस कैंडल्स बंद होती रही। आप करें तो क्या करें, तो इसके लिए मैं जो बेस्ट रिकमेंड करता होता हूँ वो करता हूँ H1 का टाइम फ्रेम। कि H1 के टाइम फ्रेम को अगर हम देखें तो H1 के टाइम फ्रेम पे देखिएगा कि यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन ने क्रॉस किया, प्राइस को नीचे जाना चाहिए था। अगर आपने मेरी लास्ट फ्राइडे वाले दिन की वीडियो देखी थी तो मैंने कहा था कि प्राइस इसके अंदर आपको ऐसे ऐसे घुमा सकती है, और प्राइस ने ऐसे घुमाया, इसके बाद उसने ऊपर ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद ये रिटेस्ट किया। अब H1 के टाइम फ्रेम अगर हम फ्यूचर्स कलर्स पे नज़र मारें, फ्यूचर कलर्स पे नज़र दौड़ाएं, तो यहाँ पे ये जो है स्पैन बी ने ग्रे की शक्ल इख्तियार कर ली है। यानी कोई भी क्लियर डायरेक्शंस मेरे भाई नहीं है। अगर प्राइस ने नीचे जाना है तो इसको कम से कम भी H1 के स्ट्रक्चरल बेस पे नीचे ब्रेक करना ज़रूरी है। और H1 का स्ट्रक्चरल बेस क्या है, पहले अगर मैं थोड़ा सा इसका इंडिकेटर ऑफ कर दूं ताकि आपको सोचने में, समझने में, दिखने में आसानी हो जाए, तो इंडिकेटर मैंने कर दिया ऑफ, और मैंने जो आपके लिए जोन्स मार्क कर दिए हैं उनको कर दिया है मैंने ऑन। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिस्ट्री आपको लेके जाना चाहूँगा। यहाँ पे भी देखिएगा कि प्राइस ने इस जोन से, यानी ये वाले जोन से इस जोन तक काफ़ी वीक, यानी देखिएगा मसलसल ये रेंज बाउंड की है। उसके बाद उसने इस रेंज को यहाँ पे ब्रेक किया। स्ट्रक्चरल बेस पे हम यहाँ से इस रेंज से हम क्या थे, बायर्स बन गए, और बायर्स बनने के बाद प्राइस ने फिर ऊपर की तरफ गई और यहाँ से फिर जाके उसने फिर रेंज बनाई। यानी यहाँ पे जोन्स का इस तरह, या फिर नीचे भी रेंज और यहाँ भी इसने रेंज बनानी शुरू कर दी है ये वाली। अब मेरी नज़र में जो इंपॉर्टेंट टारगेट्स के लेवल्स हैं,
जहां पे मैं समझता हूं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि प्राइस को अब ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। तो ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए मेरे पास जो फर्स्ट टारगेट है वो 4381, नीचे आने की शक्ल में फिर 4406 और 4446। अब ट्रेड कैसे करें, प्लान कैसे बनाएं? क्या हम हर डिप से बायर्स हैं? मैं तो गोल्ड चाहे 500 पॉइंट भी नीचे चला जाएगा ना, तो 500 पॉइंट नीचे जाने के बाद भी मैं गोल्ड में बायर्स हूं। क्यों? कि मुझे डॉलर का स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही, मुझे सेंट्रल बैंक इसमें बाई की नजर आ रही हैं। कि सेंट्रल बैंक वेट करते हैं कि गोल्ड जब नीचे आए तो हम भरपूर बाई की तरफ देखें। अब इस वीक के जो टारगेट हैं मेरी नज़र में, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको यहाँ से मैं अगर स्ट्रक्चरल बेस पे देखूं तो प्राइस का ये करना और उसके बाद ये ऊपर जाना, फिर नीचे आना और उसके बाद यहाँ पे पहुँचना। और यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो प्राइस का यूं इस तरह बनाना। ये क्या शो करवाता है? यानी यहाँ पे ये हाई उसने बनाया और इस हाई को अगर प्राइस यहाँ पे दिखेगा कि कैंडल ये जो हाई है ये वाला, इस हाई को अगर कैंडल ने ये देखिए ब्रेक करने के बाद ये फेक ब्रेकआउट बनाया और अगली कैंडल नीचे की तरफ आई। अब मेरी नज़र में अगर प्राइस ने दोबारा इस मेरे एरो से ऊपर क्लोजिंग कर दी और सॉलिड बॉडी के साथ H1 ने क्लोज कर दिया, तो मेरी नज़र में फिर ये जो जोन बचेगा नहीं, ये जोन इस तरह इसको फ्लाई करके ऊपर यहाँ पे ले जाएगा। पहले 81 का एरिया प्रोट्रेस करने के लिए आएगा, यहाँ से दोबारा बाय करेंगे और हमारा टारगेट 4406 रीटेस्ट, 4446 रीटेस्ट और 4480 होगा। यह पिक्चर का एक रुख जहाँ पे मैं बाय की तरफ देख रहा हूँ। अब पिक्चर का दूसरा रुख भी देख लें, क्योंकि ये डेली की फोरकास्ट नहीं है, ये मेरी बात ध्यान में रखिएगा, ये वीकली की फोरकास्ट है। और वीकली की फोरकास्ट मेरी नज़र में अभी तक स्टिल वैलिड है जब तक प्राइस 4142 से नीचे सॉलिड बॉडी के साथ डेली की कैंडल से नीचे क्लोज ऐसे ना करे इस बॉडी के साथ, मैं तब तक हर डिप से बायर्स हूँ, हर डिप से बायर्स हूँ। हाँ, शॉर्ट टर्म्स के हवाले से मार्केट में सेल का प्रेशर आ सकता है। अगर इसने ये पहली स्पॉट ब्रेक की, ये ब्रेक करने के बाद ये रिटेस्ट यहाँ पे आए, ये ब्रेक करे, ये रिटेस्ट, उसके बाद फिर ये मेरा टारगेट होगा। ये सेल के हवाले से टारगेट्स हैं। और फिर इसके बाद यहाँ से फिर प्राइस की मूव ऊपर की तरफ, या यहाँ तक पहुंचे तो फिर प्राइस की मूव ऊपर की तरफ। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ये टारगेट के लेवल्स हैं। ऊपर के टारगेट 4406, 4444 और 4480, और नीचे जो बाय के बेस्ट लेवल्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। एक लेवल मेरे पास 4204 का है। अब 4204 का लेवल, चूंकि देखें अगर आप सोचने की, समझने की और एजुकेशन की नीयत से बैठे हुए हैं तो समझाऊंगा कि क्यों बेहतर है। क्योंकि यहां से इस वेव्स ने ब्रेक किया था, ये इसने रिटेस्ट किया था, उसके बाद ये ऊपर की तरफ चली गई थी। तो अब ये वाला वेव्स टेस्ट हो चुके हैं, चूंकि इसने यहां से इसको टेस्ट कर लिया है। अब अगर ये दोबारा वापस पलटी, यानी यहां से नीचे आई, तो ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ से एक बाउंस बैक लेगी। इस तरह मोस्ट प्रोबेबिलिटी, 100% कुछ नहीं है इस मार्केट में। मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ से बाउंस बैक लेने के बाद फिर अगर आए तो ये इसको ब्रेक कर देगी। तो ट्रेड करने के तरीकेकार ये हैं कि आपको जोन्स क्लियर होने चाहिए, आपको स्ट्रक्चर्स क्लियर होने चाहिए, आपकी मैपिंग क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे आएगी तो मैं बाय की तरफ देखूंगा, या यहाँ पे आएगी तो फिर मेरा टारगेट सेल की तरफ हो सकता है। कोशिश मैंने पूरी की है आपको गाइड करने की, बताने की, समझाने की कि टारगेट्स क्या हैं, ट्रेड कैसे करनी है छोटी लॉट के साथ। अब तो हमारी ये छोटी लॉट बाकी लोगों ने भी बना लिया, जो हमारे पहले सिग्नल्स को कॉपी करते थे। आपने उन्होंने हमारा मोटो, हमारा लोगो कि ट्रेड विद स्मॉल लॉट उन्होंने भी बनाना शुरू कर दिया, और बहुत से चैनल्स पर आप सुनना शुरू कर देंगे ट्रेड विद स्मॉल लॉट। क्यों? कि वो हमारे सिग्नल्स को कॉपी करते हैं, हमें कॉपी करते हैं। इन स्कैमर से बच जाएं जो यहां से सिग्नल लेके आपको आगे पकड़ाते हैं। तो ट्रेड करने के लिए बेस्ट बाय के जोन जो है 4306 और 4364। अगर मार्केट ने सेल जाना है मेरे भाई, तो फर्स्ट स्ट्रक्चरल लेवल ये वाला है इसका, जिसको ब्रेक करना जरूरी है, अगर यहाँ पे आती है रिटेस्ट बाय, अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर कुछ देर के लिए, कुछ हवाले के लिए
प्राइस जो है क्या करेगी, प्रेशर यानी थोड़ा सा स्ट्रेस लेगी और नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगी। मगर जब तक ये लेवल्स मेरे पास सेफ है, प्राइस यहाँ से बाउंस लेके ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। अगर आप समझते हैं कि मेरी वीडियो से आपको खातिर फ़ायदा होता है, इस वीडियो को देखने के बाद अपने ट्रेडिंग प्लान्स खूबसूरत हो जाते हैं, तो लाइक वाले बटन को ज़रूर हिट कीजिएगा और कमेंट्स में कमेंट्स का ज़रूर इजहार कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप हमारे प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, जहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है, जहाँ पे ना सिर्फ आपको लम्हा बलम्हा अपडेट दी जाती है, बल्कि अगर आपकी कोई ऐसे प्रॉब्लम्स है फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से, तो उनको भी बेस्ट वे में सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। इसके साथ साथ हमारा कॉपी ट्रेडिंग का भी आगाज़ हो चुका है और कॉपी ट्रेडिंग बड़ी माइनर सिर्फ $100 के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह $100 वाली कॉपी ट्रेडिंग को 3 दिन से शुरू है और विद इन 3 डेज उसने 6 to 7% अर्न कर लिया है। अगर आप कॉपी ट्रेडिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि कैसे आप हमारी कॉपी ट्रेडिंग को ज्वाइन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज से चला सकते हैं। कमेंट्स में कमेंट्स का ज़रूर इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपके हेल्थी कमेंट्स हमें एनर्जेटिक करते हैं कि हम आपके लिए इसी तरह से इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस बनाते रहें। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नई एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।